नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। आज के समाचार पत्रों से सबसे महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है वह लोक सेवा आयोग से प्रथम सूचना है। 7 दिनों में दूर होगी समस्याएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी की ईमेल आईडी। 7 दिन में निराकरण न होने पर अधिकारियों की या अफसरों की जो टीम होगी वो आपसे संपर्क करेगी। नए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने छात्रों के हित के लिए यह जो है फैसला किया। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग एक अच्छा बदलाव कर रहा है अपनी व्यवस्था में, जिससे कि छात्रों को सहूलियत मिल चलेगी। 7 दिनों में अभ्यर्थियों की शिकायत का समाधान होगा। इसके लिए व्यवस्थित एक टीम भी बनाई जा रही है, ईमेल आईडी भी बना दी जा रही है, जिससे कि छात्र डायरेक्ट संपर्क कर सकेंगे, अपनी शिकायत कर सकेंगे। साथ ही उनका समाधान यथोचित 7 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है और उससे जो है संपर्क आपका होगा और आप अपनी बातें प्रत्यक्ष रूप से वहाँ रख पाएंगे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल होगी लोक सेवा आयोग के द्वारा। आगे दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षार्थियों की समस्या को हल करने के लिए वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है। परीक्षार्थियों की शिकायतों का समाधान 7 दिन में करने की बात कही गई है। समाधान नहीं होने की पर आयोग के अधिकारी टीम 15 दिन में परीक्षार्थियों के साथ जूम अथवा गूगल मीट पर संपर्क करेगी। यह जो व्यवस्था है यह संक्रमण के काल की वजह से, कोरोना की वजह से ऐसी की गई है कि जूम ऐप या मीट ऐप से संपर्क करेगी, लेकिन संपर्क करेगी। तो यह एक अच्छी बात होगी। कम से कम छात्रों से संपर्क के बाद यथास्थिति समझ में आ पाएगा और जल्द से जल्द निराकरण की भी व्यवस्था बन पाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है नई शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक आरक्षण को लेकर के है। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम आवास के पास प्रदर्शन खदेड़े गए। जो शिक्षक भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास के पास प्रदर्शन शुरू किया और यह प्रदर्शन तीव्र रहा और जो पुलिस विभाग है वह समझा बुझा करके हटाने का प्रयास किया। छात्र हटने को तैयार न हुए, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। डिप्टी सीएम के आवास के पास प्रदर्शन करते अभ्यर्थियों को हटाती पुलिस। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 5,844 आरक्षण सीटों पर धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों द्वारा राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की जा रही है। उन्होंने इसकी शिकायत विशिष्ट शिक्षा मंत्री से लेकर के केंद्रीय ओबीसी आयोग तक से की है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के पास प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सभी को रास्ते में ही रोक लिया था। इंस्पेक्टर का कहना है कि डिप्टी सीएम के आवास के सामने प्रदर्शन करने पहुँचे नहीं पाए थे ये लोग, तभी इनको रोक लिया गया था और बाद में इनको हटा दिया गया। हालांकि काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो आज भी लखनऊ रुके हुए हैं और आज जो है प्रयागराज और अन्य प्रतियोगी ज़िलों से जो अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लखनऊ पहुंच रहे हैं नई शिक्षक भर्ती आदि को लेकर के। जैसा कि यहाँ दिया है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के 5 जुलाई लखनऊ चलो अभियान शुरू किया गया है। अलग अलग कोचिंग संस्थान और अलग अलग जो शैक्षणिक संस्थान हैं वह जो है इसमें आगे आए हैं और ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे हैं। दिया है, देख लीजिए, ये जो सभी अभ्यर्थी हैं प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के। यहाँ कोई एसएससी का अभ्यर्थी है तो कोई प्राइमरी प्राथमिक भर्ती को मांग करने वाले अभ्यर्थियों में शामिल है। तो इस तरह से जो है जो भर्तियां हैं उत्तर प्रदेश की, उनकी यथास्थिति जो बनी हुई है और जो अभ्यर्थी झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब उनमें एक रोष पैदा हो गया है और उसको लेकर के अभ्यर्थी अब 1 तारीख से 10 तारीख तक लखनऊ चलो अभियान शुरू किए हुए हैं जुलाई में, यानी आज से।
आगे दिया है उच्च शिक्षा विभाग के प्रवक्ताओं और प्राचार्यों की तबादला सूची 6 जुलाई को जारी होगी। उच्च शिक्षा विभाग के प्राचार्यों और प्रवक्ताओं की तबादला सूची 6 जुलाई को जारी होगी। प्रवक्ता और प्राचार्य तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 2 जुलाई तक कर सकेंगे, यानी 2 जुलाई तक ही आवेदन हो सकेगा और 6 जुलाई को जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। 1 से 2 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, तो आप स्पष्ट हो लीजिए कि 1 से 2 जुलाई तक ही आवेदन संभव है, तो आप कर लेंगे। जिनका छूटा है, जो न कर सके हैं, और जो ये लिस्ट है वह जो है 6 जुलाई तक जारी कर दी जाएगी। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट होगी। जो प्राचार्य आदि विभाग से उच्च शिक्षण संस्थाओं में तबादले की मांग कर रहे हैं उनके लिए तो यह जो है फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन, और जो सूची है वो 6 जुलाई को आ जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 50 की यह है बात। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है कई मामले फंस रहे थे। कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि कोर्स जाने की तैयारी में थे और समस्या बढ़ गई थी, जिसमें कि वो छूट रहे थे। किसी का फ़ोटो अपलोड हुआ था, किसी का पेमेंट नहीं हुआ था, तमाम समस्याएं थी। इसको देखते हुए आयोग ने एक निर्णय लिया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है एक बार फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा और जो अभ्यर्थी छूट गए हैं वह इसमें शामिल हो सकेंगे। तो आज से वेबसाइट शुरू कर दी गई है, यहाँ तक कि रजिस्ट्रेशन भी नए हो रहे हैं। जिनको भी फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से CGL Tier 3 के मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मंगलवार को घोषित संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 2019 परीक्षा के Tier 3 के परीक्षार्थी जो हैं वो परिणाम पर सवाल उठा रहे हैं। कई परीक्षार्थियों की शिकायत है कि अंकों में नॉर्मलाइजेशन के चलते कट ऑफ से अधिक अंक होने के बाद भी उन्हें सफल नहीं घोषित किया गया है। लगातार कुछ दिनों से SSC इस तरह के सवाल में खड़ा हो रहा है, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। यथा स्थिति SSC की बनी हुई है, कोई सुधार SSC नहीं करना चाह रहा है, जबकि इसमें सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि अभी जल्द ही कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि काफ़ी प्रदर्शन दिल्ली तक हुआ था SSC को लेकर के, जो कि एक अच्छा आयोग है और जो है काफ़ी अभ्यर्थी इससे सेलेक्ट होकर के जॉब पाते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है नई शिक्षा नीति से संबंधित। नए सत्र में मनपसंद विषय चुनने की होगी आज़ादी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अहम बदलाव। 12वीं के बाद 5 वर्ष में परास्नातक की मिलेगी डिग्री। आज यानी 1 जुलाई से नई शिक्षा नीति लागू हो गई। लागू होने के साथ ही यह जो सुविधाएं हैं वह आपको उपलब्ध होंगी। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां की यह व्यवस्था लागू हो गई और जो है वहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू कर दिया गया। जैसे रज्जू भैया विश्वविद्यालय से इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू कर दिया गया है। 12वीं के बाद 5 वर्ष में ही स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं उनको अब मनपसंद विषय चुनने की आज़ादी होगी। ऐसा नहीं होगा कि साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम में जैसे अलग अलग बटा था, उस तरह का सिस्टम नहीं होगा। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आ रही है बिहार भर्ती परीक्षा से आ रही है। SCT 2019 के 21 जून को जारी परिणाम को लेकर के अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शित के बीच बुधवार को शिक्षा विभाग ने इस पात्रता परीक्षा में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या जारी कर दी। इसमें कुल 37,487 माध्यमिक उच्च प्राथमिक पदों के विरुद्ध 80,402 अभ्यर्थियों को सरकार ने सफल यानी पात्र घोषित किया है। अब ये सभी 7वें चरण के शिक्षक नियोजन में आवेदन के लिए पात्र हो। शिक्षक भर्ती कहीं की भी हो, शिक्षक भर्ती में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं आती रहती हैं और अभ्यर्थी परेशान भी रहते हैं। ये बिहार की शिक्षक भर्ती है, इसमें भी बहुत हल्ला दंगा करने के बाद अभ्यर्थियों के रिज़ल्ट जारी किया है और अब आगे देखिए इसमें कैसा विकल्प अपनाया जाता है, जबकि पदों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी इसमें पास हैं और उनको अंतिम चयन के लिए 7वें चरण के लिए आगे बढ़ाना है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह बायोलॉजी अभ्यर्थियों से संदर्भित है। एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जिन बायोलॉजी अभ्यर्थियों ने 2016 की परीक्षा में विज्ञान वर्ग में अपना ट्रांसफ़र करा लिया था और उन्होंने परीक्षा दी या परीक्षा न दी, दोनों स्थितियों में इस बार होने वाली 31 जुलाई को जो परीक्षा है उसमें उनको शामिल किया जाएगा कि नहीं शामिल किया जाएगा, इन सारी बातों को लेकर के अभ्यर्थी सोमवार को पहुँचे थे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड और एक
ज्ञापन भी देने का प्रयास किया गया था और अभ्यर्थी फिर से एक बार बुलाए गए हैं शनिवार को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी अभ्यर्थी शनिवार यानी इसी शनिवार को आपको पहुंचना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुँचें, अपनी बातें रखें ताकि आगामी परीक्षा जो होने वाली है उसमें आपको शामिल किया जा सके, कोई अवरोध ना हो। और 11 बजे का समय फ़िलहाल अभी निर्धारित किया जा रहा है। आगे जैसा भी होगा आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। हालांकि काफ़ी अभ्यर्थी पहुँचे भी थे और सैटरडे का जो दिन है यानी शनिवार का जो दिन है वह महत्वपूर्ण होगा इस बात को लेकर के। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।